हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी न्यू लाइफ फैमिली में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है टाइम, कि कैसे हम अपने पूरे दिन को डिजाइन कर सकते हैं और कैसे दिन के 24 घंटों में अपनी लाइफ को सही से जी सकते हैं। समय ये कोई घड़ी की सुई नहीं है, ये जीवन की सांसें हैं। हर टिक टिक के साथ एक पल कम हो रहा है, एक ऐसा पल जो कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए समय को खर्च मत करो, निवेश करो, क्योंकि पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो सदा के लिए चला जाता है। जहां तुम अपना समय लगाते हो वहीं तुम्हारा भविष्य बनता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर जो उसे महसूस करता है वही उससे आगे निकल जाता है। ये मत सोचो कि वक्त कितना तेज भाग रहा है, सोचो कि तुम उस वक्त के साथ क्या कर रहे हो। कई लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, पर सच्चाई ये है कि वक्त सबके पास बराबर होता है। फर्क बस इतना है, कोई उसे बेकार की बातों में गवा देता है और कोई उसी वक्त को अपने सपनों की दिशा में मोड़ देता है। समय को लेकर डर मत रखो, बस उसका सम्मान करो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का असली शिक्षक है। हर पल को सही दिशा दो, हर घड़ी को अर्थ दो, और जब तुम अपने हर घंटे को अर्थपूर्ण बना लोगे तो तुम्हारा जीवन अपने आप असाधारण बन जाएगा। हर इंसान के पास हर दिन बस 24 घंटे होते हैं। ना कोई अमीर ज्यादा पा सकता है, ना कोई गरीब कम। फिर भी कुछ लोग इन 24 घंटों में एक नया जीवन बना लेते हैं, और कुछ लोग बस समय बीत जाने का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क समय में नहीं, सोच में है। कभी सोचा है एक मिनट की कीमत क्या होती है? ज्यादातर लोग कहते हैं बस एक मिनट ही तो है, पर सच तो यह है हर मिनट तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है जो कभी वापस नहीं आता। हर मिनट की एक कॉस्ट होती है। जब तुम किसी काम को कल कर लेंगे कहकर टालते हो तो तुम सिर्फ वो काम नहीं टाल रहे होते, तुम अपना एक और मिनट खो रहे होते हो, जिसकी कीमत शायद तुम्हें बाद में बहुत महंगी पड़े। समय सोने से भी कीमती है, क्योंकि सोना तो फिर से कमाया जा सकता है, पर गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। तो अगली बार जब कोई कहे बस 5 मिनट ही तो है, तो मुस्कुराना और कहना हाँ, पर यही 5 मिनट मेरी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि जो इंसान हर मिनट की कीमत समझ जाता है वो जिंदगी में कभी रास्ता नहीं भटकता है, वो खुद अपनी तकदीर लिखता है। कभी ध्यान दिया है, किस्मत हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो अपने समय की कद्र करते हैं। कई लोग कहते हैं मेरा लक खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि खराब लक नहीं, खराब टाइम मैनेजमेंट होता है। जो इंसान अपने हर घंटे को प्लान करता है वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। लक तब काम करता है जब टाइम सही इस्तेमाल होता है, वरना अच्छे मौके भी बेकार चले जाते हैं। याद रखो, दुनिया में लक से नहीं, डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट से जीत होती है। सच्ची सफलता कभी अचानक नहीं आती, वो आती है जब इंसान समय की कीमत समझता है और हर पल को सोच समझकर जीता है। टाइम को वैल्यू देना मतलब बस व्यस्त रहना नहीं, बल्कि ये जानना है कि हम जो कर रहे हैं वो हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या नहीं। बहुत लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल वो होते हैं जो हर मिनट को पर्पस के साथ इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि असली सक्सेस उसी के पास आती है जो अपने समय का सही उपयोग और सही दिशा दोनों जानता है। फोन अक्सर हमारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा चोर बन जाता है। हम सोचते हैं बस एक मिनट देख लेंगे, और वही एक मिनट बदल कर घंटों का समय चुरा लेता है। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, रील्स, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ये सब हमारी एनर्जी और फोकस को चुरा लेते हैं। असली बात यह है कि फोन खुद बुरा नहीं है, समस्या हमारी अवेयरनेस की कमी और आदतों की होती है। टाइम को वैल्यू देना मतलब सिर्फ व्यस्त रहना नहीं, बल्कि अपने हर पल को सही तरीके से इन्वेस्ट करना, ताकि फोन हमें कंट्रोल ना करे, हम फोन को कंट्रोल करें। हर काम को उसका सही समय देना बहुत जरूरी है। सिर्फ व्यस्त रहने से काम पूरा नहीं होता, बल्कि समय का सही एलोकेशन और प्रायोरिटी ही सफलता तय करती है।
जरूरी और प्रोडक्टिव कामों को ज्यादा समय दो, कम महत्वपूर्ण और डिस्ट्रैक्ट करने वाले कामों को कम। इसका मतलब ये नहीं कि हर पल काम में लगे रहो, बल्कि हर मिनट को समझदारी से इन्वेस्ट करो, ताकि जो भी काम करो वो तुम्हारे गोल्स के करीब ले जाए। जॉब के 8 से 9 घंटे पूरे करने के बाद जो एक्स्ट्रा आवर्स बचते हैं, जो लोग इस समय को लोग वाइजली यूज करते हैं, वही सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। वही समय असली डिफरेंस बनाने वाला होता है। ये वो समय है जब हम एक्स्ट्रा लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, साइड प्रोजेक्ट्स या पर्सनल ग्रोथ पर काम कर सकते हैं। बाकी लोग आराम या डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं, पर ये एक्स्ट्रा आवर्स ही हमें अपने गोल्स के करीब ले जाते हैं और हमारी सक्सेस की असली नींव रखते हैं। समय की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। जो इंसान अपने समय की कद्र करता है, वही अपनी जिंदगी में सही फैसले ले पाता है और सफल होता है। समय एक बार निकल जाए तो कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल की कीमत समझना जरूरी है। टाइम की रिस्पेक्ट मतलब सिर्फ पंक्चुअल होना नहीं, बल्कि हर मिनट को अलर्ट और पर्पसफुल तरीके से जीना, ताकि हमारे एक्शंस हमें हमारे गोल्स के करीब ले जाए। अगर हम रोजाना 2 से 3 घंटे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में लगाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सोच, स्किल्स और कॉन्फिडेंस में बड़ा बदलाव आता है। ये समय हमें नए नॉलेज, हैबिट्स और एबिलिटीज सिखाता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है। वही लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं जो इस छोटे से डेली इन्वेस्टमेंट को लगातार करते हैं, क्योंकि हर दिन के 2 से 3 घंटे का सही इस्तेमाल हमारे पूरे भविष्य को बदल सकता है। समय अनस्टॉपेबल है, इसे कोई रोक नहीं सकता। वो लगातार चलता रहता है, चाहे हम तैयार हों या नहीं। इसलिए इसे रोकने की कोशिश करने की बजाय समय के साथ चलना सीखना बहुत जरूरी है। जो लोग समय के फ्लो के साथ कॉन्शियसली जीते हैं और हर पल को वाइजली यूज करते हैं, वही अपने जीवन में प्रोग्रेस और सक्सेस पा सकते हैं। समय के साथ चलना मतलब हर मिनट को पर्पस और अवेयरनेस के साथ इन्वेस्ट करना। समय को विजुअलाइज करना सिर्फ ये नहीं कि हमें पता हो कि कितने घंटे हैं, बल्कि ये हमारी सोच और प्लानिंग का तरीका बदल देता है। जब आप अपने दिन को, अपने प्रोजेक्ट्स को और अपने गोल्स को दिमाग में क्लियरली पिक्चर करते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहां आपका समय वेस्ट हो रहा है। विजुअलाइजेशन से हम अपने समय को कॉन्शियसली एलोकेट कर पाते हैं, जैसे आप अपने दिन को एक मैप की तरह देखते हैं। हर मिनट की वैल्यू समझ में आती है। इससे डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, फोकस बढ़ता है और आप हर दिन अपने छोटे छोटे एफर्ट्स को बड़े रिजल्ट्स में बदल सकते हैं। सच्चाई यह है, जो इंसान समय को विजुअलाइज करना सीख लेता है, वही पर्पसफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीता है। आजकल हम अक्सर पूरा दिन सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचते रहते हैं, कितने काम पूरे हुए, कितना आउटपुट आया। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम अपने दिन को सिर्फ काम खत्म करने की दौड़ नहीं, बल्कि इंटेंशनल लिविंग और अवेयरनेस बढ़ाने के नजरिए से देखें। इसका मतलब है कि हर पल जानबूझकर जीना, अपने एक्शंस को समझना और देखना कि क्या ये हमें ग्रोथ, फुलफिलमेंट और मीनिंगफुल लाइफ की तरफ ले जा रहा है। जो इंसान हर दिन को अवेयरनेस और इंटेंशन के साथ जीता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि ये कंटेंट आपको हेल्प कर रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसे प्रैक्टिकल और डीप टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। वही सिर्फ व्यस्त रहने वाले ऑर्डिनरी इंसान से अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। हमारे माइंडसेट में बदलाव बहुत जरूरी है। अगली बार जब कोई कहे मेरे पास समय नहीं है, तो खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या सच में मेरे पास समय नहीं है या मैंने इसे कहीं और खर्च कर दिया? असली सवाल यह है कि हम अपने 24 घंटे के साथ क्या करते हैं। यू आर वॉट यू डू विद योर 24 आवर्स। यू आर वॉट यू डू विद योर 24 आवर्स का मतलब है कि आपकी असली पहचान और परिणाम आपके हर दिन के छोटे छोटे एक्शंस में छिपे हैं। सिर्फ बड़ी अचीवमेंट्स या कामों से नहीं, बल्कि हर मिनट जो आप इन्वेस्ट करते हैं, वही आपके स्किल्स, हैबिट्स और माइंडसेट को शेप करता है। अगर आप अपने समय को वाइजली यूज करते हैं, सीखते हैं, ग्रोथ करते हैं
और कॉन्शियसली चॉइसेस लेते हैं, तो यही आपकी लाइफ को डिफाइन करता है। यानी आप वही बनते हैं जो आप अपने 24 घंटे में करते हैं। इसलिए हर पल की कीमत समझना बेहद जरूरी है। टाइम वेस्ट इज द ग्रेटेस्ट सिन। समय बर्बाद करना सबसे बड़ा पाप है। हर मिनट जो हमने गवाया वो कभी वापस नहीं आता और उसे हम फिर से पा नहीं सकते। जब हम अपने समय को मीनिंगलेस चीजों में, डिस्ट्रैक्शंस में या आलस में गवाते हैं, तो हम अपने खुद के ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस को खो देते हैं। इसलिए समय की कद्र करना, हर पल को पर्पस और अवेयरनेस के साथ जीना और उसे वाइजली इन्वेस्ट करना ही हमारे जीवन की असली जिम्मेदारी है। टाइम वेस्ट करना खुद के भविष्य के साथ धोखा करने के बराबर है। हम अक्सर चाय के साथ 30 से 40 मिनट न्यूज पढ़ने या गॉसिप करने में गुजार देते हैं और सोचते हैं कि ये हार्मलेस है, लेकिन सच ये है कि ये छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारा पूरा दिन चुरा लेती है। अगर हम रोजाना सिर्फ 2 घंटे ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं, तो एक महीने में ये लगभग 60 घंटे और एक साल में 720 घंटे बन जाते हैं, मतलब पूरे 30 दिन। और यही समय होता है जो हम अपने ग्रोथ, लर्निंग, स्किल्स या मीनिंगफुल वर्क में इन्वेस्ट कर सकते थे। इस तरह के डेली डिस्ट्रैक्शंस हमारे करियर, पर्सनल डेवलपमेंट और गोल्स पर बड़ा नकारात्मक असर डालते हैं। छोटे छोटे हार्मलेस दिखने वाले एक्शंस भी धीरे धीरे हमारे समय और एनर्जी का सबसे बड़ा थीफ बन जाते हैं। जब हम पैसा बर्बाद करते हैं तो हमें दुख होता है और हम महसूस करते हैं कि कुछ खो गया। लेकिन जब हम समय वेस्ट करते हैं तो अक्सर हमें तुरंत रिग्रेट नहीं होता। यही वजह है कि समय का नुकसान और भी खतरनाक है। जब हम सिर्फ टाइम पास करते हैं और फॉल्स कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, तो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बाद में कर लूंगा। पर वही हर दिन हमारे ग्रोथ, लर्निंग और अपॉर्चुनिटीज चुरा लेता है। समय का वेस्ट हमें धीरे धीरे हमारे खुद के पोटेंशियल और जिंदगी की असली वैल्यू से दूर ले जाता है। जब हम बिना सोचे समझे रूटीन में फंस जाते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। हम सिर्फ हर दिन वही काम दोहराते हैं और सोचते तक नहीं कि ये हमें ग्रोथ दे रहा है या नहीं। ऐसे में हमारा माइंड ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है और हम एक मशीन की तरह सिर्फ फंक्शन करने लगते हैं, बिना नई आइडियाज, सॉल्यूशंस या इंस्पिरेशन के। यही अनथिंकिंग रूटीन हमारी ओरिजिनलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है और हमें धीरे धीरे पैसिव और मैकेनिकली जीने वाला बना देता है। हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने आप से सवाल करना कि आज मैंने क्या प्रोडक्टिव किया, कहाँ समय वेस्ट हुआ और क्या सच में जरूरी था, हमारे अवेयरनेस और इंटेंशनल लिविंग को बढ़ाता है। इसका मतलब है कि हर पल को कॉन्शियसली जीना और अपने एक्शंस को समझना। इसके अलावा रोजाना 30 से 60 मिनट सिर्फ अपने लिए डेडिकेट करना बहुत जरूरी है। चाहे वो लर्निंग हो, सेल्फ ग्रोथ हो, एक्सरसाइज हो या कोई पैशन प्रोजेक्ट। यही छोटे छोटे डेली हैबिट्स हमें कंट्रोल, क्लैरिटी और पर्पस देते हैं और हमारी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाते हैं। हमारी जिंदगी को छोड़ना या पूरी तरह बदलना जरूरी नहीं है। असली बात यह है कि रोजाना सिर्फ 90 से 120 मिनट निकालकर वो समय रिक्लेम किया जाए जो हमारे पर्सनल ग्रोथ, लर्निंग और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो। इसे ही टाइम रिक्लेम कहते हैं। ये छोटा सा डेली इन्वेस्टमेंट हमें धीरे धीरे स्मार्टर, मोर अवेयर और फोकस्ड बनाता है। जब हम अपने समय का ओनरशिप लेते हैं, तो वही हमारे जीवन की क्वालिटी और डायरेक्शन को बेहतर बनाता है। द ओनली थिंग यू कैन डू इज यूज इट बेटर। हर दिन शाम को 90 मिनट निकाल कर सोचिए, आपने आज क्या प्रोडक्टिव किया, कहाँ समय वेस्ट हुआ और क्या सच में जरूरी था। ये डेली सेल्फ ऑडिट हमें हमारी गलत आदतों और डिस्ट्रैक्शंस को पहचानने में मदद करता है और हमें नेक्स्ट डे को और भी अवेयर, इंटेंशनल और फोकस्ड बनाने का मौका देता है। अपना सेल्फ ऑडिट करना बहुत जरूरी है। इस समय में आप पूरे दिन के अपने एक्शंस, चॉइसेस और डिसीजंस को रिव्यू कर सकते हैं। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जैसे शरीर को हेल्दी बनाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, वैसे ही मन और आत्मा को नरिश करने के लिए डिटर्मिनेशन और लगातार एफर्ट चाहिए।
सिर्फ 1-2 दिन की मेहनत या इंथुजियाज्म काफी नहीं है। जब हम रोजाना छोटे छोटे एक्शंस, हैबिट्स और कॉन्शियस चॉइसेस के साथ अपने माइंड और सोल पर काम करते हैं, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन और लास्टिंग ग्रोथ होती है। लर्निंग और ग्रोइंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाद में टाल सकते हैं। ये रोजाना की प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस आप 90 मिनट से शुरू करते हैं। हर दिन इस समय को अपने पर्सनल ग्रोथ, स्किल्स और सेल्फ डेवलपमेंट में डेडिकेट करना ही आपकी नॉलेज, माइंडसेट और पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ाता है। हमारा रोजाना 90 मिनट का समय हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये हमारे सीक्रेट होते हैं। जब बाकी लोग डिस्ट्रैक्शंस या टाइम वेस्ट में खोए रहते हैं, हम इस प्राइवेट टाइम में खुद को मजबूत, अवेयर और पर्पस ड्रिवन बनाते हैं। इससे हमारी थिंकिंग क्लियर होती है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, एंड ओवर लाइफ में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आता है। बात बस माइंडसेट को अपग्रेड करने की है। नोटबुक लो, अपना रूटीन ऑब्जर्व करो और कॉन्शियसली डिसाइड करो कि हर शाम 90 मिनट सिर्फ आपके लिए होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, इस समय को प्रोटेक्ट करो, जैसे कोई अपॉइंटमेंट, पूजा या कोई जरूरी काम हो। धीरे धीरे ये 90 मिनट आपके लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। एक ऐसा समय जो आपके पर्सनल ग्रोथ, लर्निंग और सेल्फ डेवलपमेंट को फ्यूल करता है। यही छोटा लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन आपकी जिंदगी में बड़े और लास्टिंग बदलाव लाएगा। असल में हमें किसी बड़े बदलाव या एक्स्ट्रा टाइम की तलाश नहीं करनी है। सिर्फ अपने 24 घंटे को होश और अवेयरनेस के साथ इस्तेमाल करना ही काफी है। हर मिनट की वैल्यू समझो और इसे पर्पस के साथ इन्वेस्ट करो। जब हम अपने पूरे दिन को कॉन्शियस चॉइसेस और इंटेंशनल एक्शंस के साथ जीते हैं, तो यही हमारे ग्रोथ, लर्निंग और मीनिंगफुल लाइफ की असली की बन जाता है। हम समय को बढ़ा नहीं सकते और इसे रोका भी नहीं जा सकता। यू कांट ऐड टाइम, यू कैन ओनली यूज इट बेटर। इसका मतलब है कि हर दिन के 24 घंटे वही रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही हमारे माइंड के लिए भी रेगुलर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हम अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए जिम जाते हैं, वेट उठाते हैं और कार्डियो करते हैं, लेकिन माइंड के लिए हम अक्सर कुछ नहीं करते। सोचिए, अगर हम अपने थॉट्स, स्किल्स और अवेयरनेस पर भी डेली काम करें, लर्निंग करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें और नए आइडियाज एक्सप्लोर करें, तो हमारा माइंड भी बिल्कुल फिट और पावरफुल बन सकता है जैसे हमारी बॉडी। यही माइंड की ट्रेनिंग ही मेंटल ट्रेनिंग कहलाती है। मेंटल ट्रेनिंग हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग, अवेयर और फोकस्ड बनाने का तरीका है। इसे करने के कई तरीके हैं, लेकिन 3 सबसे आसान और इफेक्टिव मेथड्स हैं। 1. रीडिंग, 2. थिंकिंग और 3. राइटिंग। यह ना तो कॉस्टली है, ना ही कोई लक्जरी, और इसे कोई भी इंसान कर सकता है। रीडिंग, थिंकिंग और राइटिंग जैसी सिंपल प्रैक्टिसेस अपनाकर हर कोई अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग, अवेयर और फोकस्ड बना सकता है। रीडिंग सिर्फ नॉलेज लेने का तरीका नहीं है। सही तरीके से पढ़ना हमारे माइंड की डायरेक्शन और थिंकिंग को इंप्रूव करता है। कुछ भी पढ़ना मेंटल ट्रेनिंग नहीं है। इसके लिए क्यूरेटेड रीडिंग जरूरी है, मतलब केयरफुली सिलेक्ट किया गया मटेरियल जो हमारी ग्रोथ, अवेयरनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाए। सही किताबें, आर्टिकल्स या इनसाइट्स पढ़ना हमारे सोचने और समझने के तरीके को शार्पन करता है, और यही रीडिंग को एक वास्तविक मेंटल ट्रेनिंग बनाता है। डीप रीडिंग का मतलब सिर्फ शब्दों को पढ़ना नहीं, बल्कि हर लाइन, हर कॉन्सेप्ट को समझना और इंटरनलाइज करना है। इसके लिए सबसे पहले अपने रीडिंग मटेरियल को केयरफुली सिलेक्ट करें। पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। एक काम और फोकस्ड एनवायरनमेंट में बैठें। हर पैराग्राफ को समझें, अपने सवाल पूछें और जरूरी पॉइंट्स को नोट करें। कभी कभी 2-3 बार पढ़ना भी जरूरी होता है, ताकि कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में गहराई से बैठ जाए। डीप रीडिंग हमारे सोचने, समझने और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता को ड्रामेटिकली बढ़ाती है। थिंकिंग सबसे अंडररेटेड हैबिट है। लोग सोचते हैं कि सोचना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन असली मेंटल ग्रोथ तभी होती है जब हम शैलो थिंकिंग से बाहर निकलकर अंदर की गहराई में जाते हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ सरफेस लेवल ऑब्जर्वेशंस नहीं करते,
बल्कि सवाल पूछते हैं, अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करते हैं और अपने अजम्पशंस चैलेंज करते हैं। हम सिर्फ सरफेस लेवल ऑब्जर्वेशंस नहीं करते, मतलब जो चीजें सामने दिखती हैं बस उन्हें सच मान लेना। असली थिंकिंग में हम हर चीज पर सवाल उठाते हैं। क्यों ऐसा हुआ? इसके पीछे कारण क्या है? हम चीजों को अलग नजरियों से देखने की कोशिश करते हैं, यानी अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करते हैं, ताकि हमें सिर्फ एक तरफा नजरिया न मिले। साथ ही हम अपने खुद के सोचने के तरीके और बिलीफ्स को भी चैलेंज करते हैं। डीप थिंकिंग हमें अपनी खुद की रीजनिंग, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करती है, और यही शैलो और डिस्ट्रैक्टेड सोच से अलग, सच में अवेयर और इंटेंशनल माइंड बनाती है। राइटिंग सबसे पावरफुल हैबिट है। ये सिर्फ वर्ड्स को पेपर पर उतारना नहीं, बल्कि एक मेंटल डिसिप्लिन है जो हमारे अंदर की कंफ्यूजन को बाहर की क्लैरिटी में बदल देता है। जब हम अपने थॉट्स, आइडियाज और फीलिंग्स को लिखते हैं तो हमारा माइंड ऑर्गेनाइज होता है, अनक्लियर थॉट्स साफ हो जाते हैं और हम अपने गोल्स, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस को बेटर समझ पाते हैं। राइटिंग हमारी थिंकिंग को शार्पन करती है और हमारी अवेयरनेस और इंटेंशनैलिटी को बढ़ाती है। राइटिंग का मतलब ये नहीं कि आपको राइटर बनना है या ब्लॉग लिखना है। इसका असली मतलब है कि रोज थोड़े समय के लिए अपने थॉट्स को लिखने की प्रैक्टिस करें। ये जर्नलिंग हो सकती है, जिसमें आप अपने गोल्स लिखें, किसी टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स बनाएं, जैसे सक्सेस का असली मतलब क्या है, या मैं एक बेटर इंसान कैसे बन सकता हूं। इस तरह की राइटिंग से सिर्फ आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, बल्कि यह आपके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ अवेयरनेस भी पैदा करती है। जब आप अपनी मेंटल ट्रेनिंग और सेल्फ डेवलपमेंट हैबिट्स को अडॉप्ट करते हो, तो शुरुआत में आपका माइंड अक्सर पैसिव और डिस्ट्रैक्शंस वाले रूटीन का आदी होता है। लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट्स अपनाने से आपका माइंड रिस्पॉन्सिबल, अलर्ट और डीपर लेवल पर एक्टिव हो जाता है। जब हम मेंटली ट्रेन होते हैं तो छोटी छोटी बातों में अपसेट नहीं होते और अपनी एनर्जी को सही जगह फोकस कर पाते हैं। आज के मॉडर्न इंसान की सबसे बड़ी समस्या मेंटल लेजीनेस है। वो फिजिकली बिजी होता है, सोशली एक्टिव होता है, लेकिन अंदर से डल और कंफ्यूज्ड रहता है। इसका सॉल्यूशन है डेली मेंटल डिसिप्लिन, जो हमारे माइंड को शार्प, अवेयर और पर्पस ड्रिवन बनाता है। इस वीडियो का क्लियर मैसेज है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ पर्पसफुल हो, तो अपने माइंड को डेली ट्रेन करो। रीडिंग, थिंकिंग और राइटिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। यही वो रास्ता है जो आपको ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिविंग की ओर ले जाता है, क्वालिटी, डीपली फुलफिलिंग और फोकस्ड तरीके से। इस वीडियो में प्रैक्टिकल और जरूरी बात कही गई है। अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटी और सिंपल चीज पर ध्यान दो, रूटीन। सुनने में यह बेसिक लगता है, लेकिन इसका असर बहुत डीप होता है। यह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि एक तरीका है खुद को एम्पावर करने का। सिर्फ 30 मिनट फोकस्ड एक्टिविटी में इन्वेस्ट करने से आपकी सोचने की क्षमता और जीने का नजरिया दोनों बदल सकते हैं। अगर हम सोचें कि जब हमें फ्री टाइम मिलेगा तभी मैं कुछ प्रोडक्टिव करूंगा, तो वह समय शायद कभी नहीं आएगा। टाइम क्रिएट करना पड़ता है, और वह सिर्फ रूटीन से पॉसिबल है। रूटीन मतलब रोजाना एक तय समय पर एक ही एक्टिविटी करना। इससे ना सिर्फ आपकी हैबिट बनती है, बल्कि मेंटल स्टेबिलिटी भी डेवलप होती है। डिसिप्लिन ही फ्रीडम बनाता है। जब आप रोज एक फिक्स टाइम पर अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, तो धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल आता है और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। शुरुआत में ये थोड़ा मजबूरी जैसा लगे, लेकिन यही वो पॉइंट है जिससे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और थैंक यू आपका वीडियो एंड तक सुनने के लिए।